अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अज़क़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत करीमा की तज़िया करने से क़ब्ल हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशाहे बज़्मे जन्नत, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, खुश रवी खूबा सयाही लामका वजहे कुनफ़िका, दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे माकाना वमा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले असफ़िया, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने पिछले जुमा को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम के मुताल्लिक़ अर्ज़ किया था और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुताल्लिक़ आगे बयान करने की कोशिश करूँगा कि दुआ है रब के हुज़ूर कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक व किरदार और आपकी सच्ची पक्की हम सबको तौफीक मरहमत फरमाएँ। चुनांचे जैसा बताया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अबुल अंबिया कहा जाता है कि बेशुमार कई हज़ार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्ल बाबरकत से इस रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं और आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलील का माना होता है दोस्त, अल्लाह का दोस्त और गहरा दोस्त। जैसा कि आयत करीमा शाहिद है, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बनाया। और खलील ऐसा गहरा दोस्त है, ये लक़ब है जो किसी और नबी को हासिल नहीं।
कोई तो इस रोए ज़मीन पर सफ़ीहुल्लाह बनकर आए, कोई तो नजीउल्लाह बनकर आए, कोई तो कलीमुल्लाह बनकर आए, कोई तो रूहुल्लाह बनकर आए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रोए ज़मीन पर खलीलुल्लाह बना करके भेजा। क्यों? इसलिए अपना दोस्त बनाया कि ये वो ज़ात है कि इसी की नस्ल से तकरीबन 3370 साल के बाद अपना हबीब अता करूँगा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तो खलील को, हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, फिर उसी नस्ल बाबरकत से एक मुद्दत मदीद के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को हबीबुल्लाह बनाकर रोए ज़मीन पर तशरीफ फरमाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बता गया उस दौर में आपकी जलवगरी हुई जिस दौर में नमरूद व मरदूद की हुकूमत चल रही थी। और बताया ये भी गया कि 200 साल तक वो बीमार ही नहीं पड़ा। तो अपने आप को समझ गया कि अगर मैं वाकई खुदा का बंदा होता तो बीमार जरूर पड़ता, और खुदाई का दावा किया। लेकिन बिल इख्तिसार अर्ज करता चलूं, फिर एक दिन ख्वाब देखा, और ऐसा ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू होता है और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर फैल जाती है, और उस रोशनी के आगे आफताब व महताब, चांद और सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है। फिर काहिनों से मशवरा लेता है। उस बदनसीब को ये पता नहीं कि अपने आप को खुदा कहलाता है, और ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं। ख्वाब की ताबीर के लिए फिर काहिनों के पास जा करके उस ख्वाब की ताबीर पूछता है। चुनांचे ख्वाब की ताबीर बताया कि एक बच्चा इसी रुए ज़मीन पर आने वाला है कि नमरूद जो आपकी जो सल्तनत है, उस सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। वो आ चुका है? वो नहीं, अभी आया नहीं, अभी वो बाप के सुल्ब पे है, आएगा। चुनांचे काहिनों ने ये भी बताया कि फला वक्त फला टाइम पे वो अपने वालिद के सुल्ब पाक से अपनी माँ के शिकम में वो करार पाएगा। जब वो लम्हा करीब आया तो नमरूद ने सारे मर्दों को औरतों से जुदा कर दिया और खुद भी जुदा हो गया, और इस मकसद से जुदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बच्चे के बारे में जो मशहूर है वही मेरे बीवी के शिकम से पैदा हो जाए। तो खुद भी अलग रहा, मगर कुदरत इलाही को कौन मिटा सकता है? अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत देखे कि उसी रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने माँ के शिकम में करार पा जाते हैं। और काहिनों ने बताया कि अब वो माँ के शिकम में आ चुका है। तो नमरूद ने यह ऐलान किया कि इस साल जिन बच्चों के यहाँ पैदा, जिनके घरों में बच्चे पैदा होंगे उसे कत्ल कर दिया जाएगा, और जिनके यहाँ बच्चियाँ पैदा होंगे उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वो लम्हा फिर करीब आया, विलादत का वक्त करीब आया, तो फिर आपकी वालिदा माजिदा तहखाना में गई, जो आपके वालिद माजिद शहर से कुछ दूरी पर तैयार किया था। वहाँ आपकी जलवगरी हुई। फिर 17 बरस तक अल्हम्दुलिल्लाह आप उस तहखाना के अंदर रहे, और इस मुद्दत मदीद के बाद जब आप उस तहखाना से बाहर आते हैं, ये नबी की पहचान है कि नबी अल्लाह अकबर देखते सब कुछ है, लेकिन जहाँ तबलीग की बात आती है तो अपने घर से आगाज़ करते हैं। इसलिए कुरान का ऐलान भी है कि किसी को देखने से पहले खुद को पहले देखो। कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, अपने आप को देखो। किसी की जात पर उंगली उठाने से पहले कई मर्तबा अपने आप के गरिबान में झांक के देखो कि तुम खुद कौन हो। जब खुद को पहचान लोगे तो दूसरों को भी पहचान जाओगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
जब उस तहखाना से बाहर आए तो देखा कि लोग गुमराहियत में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर कि लोग चांद की पूजा कर रहे हैं, लोग दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, लोग नदी और नालियों की पूजा कर रहे हैं, लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। ये देख करके आपने कहा कि ऐ लोगों, ये क्या माजरा मैं देख रहा हूँ, ये तुम सब क्या कर रहे हो? कहने लगे कि ये हमारे खुदा है, इसको हम मानते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं, इसकी हम इबादत करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर आने से पहले ही अल्लाह अकबर ये ऐलान फरमाता है, ऐ लोगों, जिसकी तुम लोग पूजा कर रहे हो, हकीकत में ये तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। कि ये सूरज अल्लाह अकबर वो है जो एक तरफ निकलता है दूसरी तरफ डूब जाता है, और खुदा की शान है वो कभी तुलू नहीं होता ना कभी डूबता है, कभी तुलू नहीं होता और ना ही कभी डूबता है। अल्लाह अकबर ये ऐलान करने के बाद घर पहुंचते हैं हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। चुनांचे अपने वालिदा माजिदा से मुलाकात होती है और सलाम के बाद अम्मी जान से कहते हैं कि अम्मी जान, ये बताया जाए कि जो मेरा पालनहार है, जो मेरा परवरिश करने वाला है, ये जो हमारा रब है, हमारी इबादत का जो मुस्तहिक है, हमारी इबादत के जो लायक है, हमारी जो पेशानी है, जिस ज़ात के आगे झुकेगा उस ज़ात का नाम क्या है, वो हमारा पालनहार कौन है? चुनांचे आपकी अम्मी जान कहती है, बेटा इब्राहीम, तुम्हारा पालनहार कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश कह रहने वाले थे। हजरत इब्राहीम ने फिर अर्ज की कि अम्मी जान, आप बताएं कि आपका पालनहार कौन है? तो आपकी अम्मी जान ने फरमाया कि बेटा, मेरा पालनहार तुम्हारे वालिद है। तो फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अम्मी जान, मेरे वालिद का पालनहार कौन है? चुनांचे आप खामोश हो गई, कोई जवाब आपके पास ना था। चुनांचे जो नाराज हो गई और कहने लगे, बेटा खामोश हो जा, इस किस्म के सवालत नहीं कहा किया करते। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप हो गए और बड़ी तेजी के साथ आपकी अम्मी जान अपने सरताज, अपने शौहरे के पास तशरीफ ले गई और कहने लगी, मेरे सरताज, ये इस साल जिस बच्चे की बारे में जो मशहूर है, जो निस्बत की गई है कि दौरे सल्तनत, नमरूद के दौरे सल्तनत में आकर के वो पैदा होगा और उसकी सल्तनत को हलाक व बर्बाद कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा, वो कोई और नहीं, वो तो हमारा ही बच्चा है, वो हमारा ही बच्चा है। चुनांचे फिर क्या होता है कि वही खड़े रहते हैं और नजर पड़ती है चचा जान की तरफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चचा जान है उसका नाम है आज़ार। बाद लोग ये खज़ाइरुल इरफान मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमत और रिजवान तहरीर फरमाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज़र जो है हजरत इब्राहीम के अब्बा जान हैं। हालांकि ये गलत है, ये सही नहीं है। सही ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम हजरत तारुख है और आज़ार ये चचा हैं। चचा जान की तरफ जब नज़र पड़ती है तो अब करीब जाते हैं और चचा जान ये बुत परस्ते थे, ये अपने ही हाथों से पत्थरों को तराश करके मूर्तियां बनाते, बुत बनाते, फिर उसको बेचा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से कहा कि चचा जान कि क्या बात है, ये अब क्या कर रहे हैं? को बेटा दिखता नहीं है। कुरान में उसका जिक्र आया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, यानी यूं कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि चचा जान, आप जो है इन बुतों को अपने ही हाथ से बनाते हैं, तराश करके इसको एक शक्ल देते हैं, फिर इसी को बेचते हैं, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये इबादत के लायक कैसे हो सकता है? चुनांचे चचा जान ने कहा, ऐसा ही है, हम इसकी पूजा करते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबती, ये जो कुरान में आया है या अबती, यानी ए मेरे वालिद, ए मेरे बाप। तो चूंकि मुफस्सिरीन के अक़वाल ये है कि अरब की बोली में, अरब की ज़बान में चचा को भी बाप कहा जाता था, तो हजरत इब्राहीम ने अदबन, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अदबन आज़र को वालिद कहा, यानी या अबती, ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद, लिमा ताबुदू, आप ऐसू की पूजा क्यों करते हैं? लिमा तस्मा,
जो न कभी सुनते हैं, वला युबसिरु, और ना ही देखते हैं, वला युगनी अनहु शया, अनका शया, और ना ही वो तेरे कुछ काम को आए। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बयान को, इस जुमले को सुन करके बड़े अदब के साथ कहा कि बेटा ठीक है, हम गलत है, ये हमारा खुदा नहीं है। अगर जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम अपने हाथ से बनाते हैं, जिसके आगे हम अपना माथा टेकते हैं, ये अगर तेरी रिसालत और नबूवत और जिस रब की तू पूजा करता है उस रब की वहदानियत की गवाही दे दे तो मैं तुझ पर ईमान ले आऊंगा, मैं तुझ पर ईमान ले आऊंगा। ये कहा तो हजरत इब्राहीम ये अल्लाह के नबी हैं कि दुआ की रब के हुजूर, रब की बारगाह में दुआ की, क्योंकि अंबिया किराम ये मुस्ताजब दावत होते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती है। और कबूल क्यों ना हो, आम नबियों के बारे में ये हुक्म है कि आम नबियों को अल्लाह ने वो इख्तियार, वो पावर दिया है कि जिस चीज़ के मुताल्लिक रब के हुजूर अर्ज करे तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। और इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम तो वो है, अल्लाहु अकबर, मुफस्सिरीन लिखते हैं इस रूए ज़मीन पर हजरत आदम से लेकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम रूए ज़मीन पर बंदों की रुश्तो हिदायत के लिए तशरीफ लाए हैं, अगर हमारे नबी के बाद किसी नबी का मकाम है तो वह इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम है। तो हजरत इब्राहीम ने दुआ की, कैसे रब रद्द करते, दुआ कबूल हुई। और जितने भी वहां बुत थे, सारे बुतों से ये आवाज आई एक वक्त कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, बरहक नबी है। ये सारे बूतों ने जब कहा तो उसके चचा ने कहा, इब्राहीम तू इतना बड़ा जादूगर है, तू इतना बड़ा जादूगर है कि तेरी हुकूमत बूतों के अंदर भी है। ये बुत जिसको हम अपने हाथ से बनाते हैं, ये तेरी गवाही दे, तेरी रिसालत की गवाही दे रही है, तेरी नबूवत की गवाही दे रही है। और ये कह करके आज़र ईमान ना लाया, ईमान ना लाया। फिर ये इसकी शोहरत हो गई कि तारुक के घर एक ऐसा फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम इब्राहीम है, और वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। चुनांचे ये बात जब आम हो गई तो नमरूद ने ऐलान करवाया कि उसे चुप कराओ, वरना फिर वो सजा के मुस्तहिक हो जाएंगे। और आजार से भी कहलवाया कि जाकर अपने भतीजे को रोको, वरना फिर मेरा अजाब इब्राहीम पर नाजिल हो जाएगा, मेरा अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी आते ही हैं इस काम के लिए कि जहां गुमराहियत फैली हुई होती है उस दलदल से लोगों को बचाने के लिए अल्लाह रुए ज़मीन पर अंबिया किराम की जमात को भेजता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना सुने और ऐलान करते रहे। फिर क्या हुआ कि नमरूद, ये जो जालिम और मरदूद बादशाह, ये सालाना एक इनके यहाँ मेला लगता था, ईद के तौर पर मनाते थे, बहुत मशहूर वाक़या है, ईद के तौर पर मनाते थे। फिर क्या हुआ कि जो ईद का एक दिन था, उस ईद के दिन में लोग अपने अपने घरों से उम्दा कपड़ा लिबास पहन करके वो मेले में जाते और वहाँ जाकर के अय्याशी करते, लहो लहब में मशगूल हो जाते, और फिर वहाँ से शिरनी की शक्ल में, प्रसाद की शक्ल में ले करके अपने बुत खाना सनम कदा के पास आकर के रखते, फिर पूजा की जाती, फिर उसे प्रसाद समझ करके खाते। ये सारे लोग जब गए यहाँ से मेले पे तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने देखा कि बुत खाना खाली है, अब क्या किया जाए। कुल्हाड़ी ली और ले करके वह सनम कदा पहुँचे जिसमें 73 बुत
वहाँ रखा गया था। और उन ये वो खाना काबा की बात नहीं है, ये अलग बुत खाना है। उसमें 73 बुत रखे गए थे, मूर्तियाँ थी। और उन तमाम मूर्तियों में जो साहिब जलालैन और साहिब मारिज लिखते हैं कि कुछ जो है मूर्तियाँ पत्थर के थी, कुछ मूर्तियाँ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ लकड़ियों के और कुछ पत्थरों के। लेकिन उन तमाम 73 बुतों में जो सबसे बड़ी बुत थी वो याकूत के, जो उनकी आंखें थी याकूत के और जवाहिर से बने हुए थे। और उसके सर पर जो ताज रखा गया था वो भी जवाहिर का था। और वो बीचों बीच था, उसको रखा गया। और जब मेले से ये लोग आए, हजरत इब्राहिम पहुंचे और पहुंच करके जितने भी उस सनम कदा के अंदर बुत मूर्तियां थी, सारे मूर्तियों को तोड़ दिए, तोड़ डाला सबको। और वहां से जो निकलने से पहले ही कुल्हाड़ी जो बड़ी बुत थी, उस बुत के हाथ, उस बुत के कंधे पर रख करके आप वहां से तशरीफ ले गए। और जब नमरूद के मानने वाले लोग आए, बुत खाना देखा, अपने बुतों की बदहाली देखी, अल्लाह अकबर, तो पुकार उठे कि ये किसने किया है, ये किसने किया। जब छेमी गोया होने लगी तो उनमें से किसी कहने वाले ने कहा कि ये काम किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि इस दौर में हमारे खुदाओं को जो झूठ कहता है, हमारे खुदाओं को जो बुरा भला कहता है, वो तारुख का बेटा इब्राहिम है। अगर किसी ने हमारे पुतों को, हमारे खुदाओं को अल्लाह अकबर तोड़ फोड़ किया है, अगर फोड़ा है, हलाक को बर्बाद किया, चूर चूर किया है, तो वो तारुख का बेटा इब्राहिम ही का काम है, किसी और का नहीं हो सकता। ये जब ऐलान किया तो सारे लोग नमरूद के दरबार पहुंचे और बादशाह से जाकर के कहा कि नमरूद ऐसा ऐसा हो गया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि इब्राहिमी का काम हो सकता है। नमरूद और मरदूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, लेकिन तरीका ये था नमरूद के दरबार में हाजिर का कि जो भी आने वाला आता पहले सजदा करता। लेकिन हजरत इब्राहिम जो अल्लाह के नबी है, जब अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर, वो कैसे किसी और के आगे अपना माथा को टेकते, अपने सर झुकाते, कैसे किसी को सजदा कर सकते थे। चुनांचे जब नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए तो नमरूद ने कहा कि इब्राहिम, मेरे चंद सवालात हैं, मेरे चंद सवालात है। और उनमें से पहला सवाल यह है कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि नमरूद, मैं तुझे सजदा कैसे करूं, अपने पेशानी को तेरी दरबार में कैसे रखूं। ये पेशानी तो किसी और रब के हुजूर झुक चुकी है, इस पेशानी के हकदार तो कोई और है, क्योंकि ये पेशानी उस खुदा के आगे झुकता है कि उसके अलावा किसी और के आगे नहीं झुकता। तो नमरूद ने कहा कि क्या मेरे अलावा और भी कोई खुदा है जिसे तू मानता है। मतलब बिल्कुल है। वो कौन है? तो कुरान ने बयान किया है कि मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिलाता है और जिंदों को मुर्दा करता है। युही व युमीत, वही मेरा रब है। रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिलाता भी है और मारता भी है। नमरूद ने आसान समझ लिया कि मारता भी है, जिलाता भी है। तो कहने लगा कि इब्राहिम, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। मारना और जिलाना कौन सी बड़ी बात है। एक वजीर को हुक्म दिया और कहा कि जाओ 2 बंदों को लेके आओ, 2 आदमी को लेकर के आओ। कैद खाना गए और 2 आदमी को लेकर के आया और एक को कत्ल कर दिया और एक को रिहा कर दिया। जो कत्ल होने वाला था नमरूद ने उसे रिहा कर दिया और जो रिहा होने वाला था उसे कत्ल कर दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा कि इब्राहिम देखो, मैं भी मारता हूं, मैं भी जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम समझ गए कि ये बड़ा बेवकूफ है, ये नादान है, ये समझ नहीं पाएंगे कि मारता है और जिलाता है का क्या मतलब है।
चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सोचा कि इस मरदूत के सामने ऐसी एक मिसाल रखी जाए जो खुद आजिज हो जाए और उसका जवाब ना दे सके। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि नमरूद, ये जो रिहा होने वाले को आपने कत्ल करवाया और कत्ल होने वाले को आपने रिहा कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं जिस रब की पूजा करता हूं, मैं जिस रब को मानता हूं, ईमान हो तो ऐसा ईमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि ईमान हो तो ऐसा ईमान हो। कितना यकीन था। सब एक तरफ और अल्लाह के खलील एक तरफ लड़ रहे हैं, किसी से डर नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाती है तो वो किसी और से नहीं डरता, किसी और से नहीं डरता। फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है, फिर उसकी हिफाजत रब्बुल आलमीन क्या करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जो मिसालें तुमने नमरूद दी है ये हर कोई दे सकता है, ये रब की पहचान नहीं हो सकती। रब की पहचान तो ये है कि सुनो, मैं जिस रब की इबादत करता हूं, जिस रब को पूजता हूं, वो जो मेरा रब है ना, वो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। याती बिशम्स मिनल मशरिक, यानी वो सूरज को पूरब से निकालता है रोजाना और पश्चिम में डुबोता है। वाकई अगर तू रब कहलाता है, वाकई अगर तू खुदा है, तो एक बार रोज नहीं बल्कि एक बार सूरज को पश्चिम से निकालता और पूरब में डुबो दो तो मैं मान जाऊं, मैं मान जाऊं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे ये झूठा है, ये कर ही नहीं सकता। चुनांचे वो लाजवाब हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी बस की बात नहीं है। जब ख्वाब की ताबीर खुद नहीं बता सकता तो वो खुदा कैसे हो सकता है, खुदा कैसे हो सकता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं उस रब की इबादत करता हूं जो रब रोजाना अल्लाह अकबर पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, अगर वाकई तू खुदा है तो एक बार सूरज को पश्चिम में से निकाल दे और पूरब में डुबो दे तो मैं मान जाऊं। वो लाजवाब हो गया और कहने लगा, बात बनाने लगा, ए इब्राहिम ये तुम्हारा ही काम है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा ही काम है, तो करके दिखा, करके दिखा। मेरा रब तो रोजाना सूरज को निकालता है पूरब से, तो एक बार करके दिखाना। और वो लाजवाब हो गया और चिल मिलाकर वहां से भाग गया। वो मजलिस रफा दफा हो गई। लेकिन जिस दौर में ये वाकया, ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर हजरत अल्लामा इस्माइल हकी अली रहमत और रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया वो दौर जो है कहत साली का था, कहत साली था। लोग दाने दाने के मोहताज थे, दाने दाने के मोहताज थे। और इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा नमरूद से हो रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ कि नमरूद ने हुक्म दिया वजीरों को कि अनाज और गल्ले तकसीम किया जाए। गुर्बत की वजह से लोग आते गए और गल्ले लेकर के जा रहे थे, गेहूं वगैरह लेकर के जा रहे थे। लोग आते गए लेकर के गए, आते गए लेकर के गए। फिर क्या हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के भी घर में खाने का कोई सामान मुहैया ना था। और हजरत सारा जो आपकी जौजाई मोहतरमा है, जो आपकी महबूबा है, बड़ी प्यारी है। और ये खातून अल्लाह को इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मियाँ बीबी में तो अक्सर आम तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेमी गोइया होती रहती है कि इस खातून के मुतालिक हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुजूर शिकायत की कि अल्लाह ये जो सारा है, जो मेरी बीवी है, ये आजकल अपनी ज़बान को दराज करती हुई नज़र आती है, ज़बान जो तूल करती हुई नज़र आती है। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम वो मेरी नेक बंदी है, लिहाजा तू सब्र कर, वो मेरी नेक बंदी है, तू सब्र कर और जो कहे वो मान जा, जो कहे मान जा। वो हजरत सारा, तो हजरत सारा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने अर्ज की मेरे सरताज इस खाने का सामान मुहैया नहीं है, तो अब क्या किया जाए। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है मैं भी जाता हूँ
देखिए कुछ मिल जाए। तो 2 बोरी साथ में लेकर के चल दिए, कहा नमरूद के दरबार में। और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हुए तो नमरूद ने कहा कि वो जो इब्राहिम है ये मुझसे मुनाजरा करता है, मुझे अपना रब नहीं मानता, खुदा नहीं मानता, लिहाजा उसे गले ना दिया जाए। वहां से भगा दिया गया, चुनाव रद्द कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां से वापस आए। और जाहिर सी बात है कि जब तू उसे खुदा नहीं मानेगा, उसे नहीं मानेगा, उसके आगे अपना सर नहीं झुकाएगा, वो देने को कब राजी होगा? वो तैयार नहीं होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों बोरी को लेकर के वापस तशरीफ़ लाते हैं। और लाते लाते ख्याल आता है कि अब घर जाकर के मैं क्या बताऊं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है कि उन 2 बोरियों के अंदर मिट्टी डाल लिया, अंदर मिट्टी भर करके और अपने कंधों पर लेकर के घर आते हैं। हजरत सारा कहीं और होती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों बोरी को रख देते हैं और रखने के बाद आप सो जाते हैं। और जब हजरत सारा आती है तो देखती है कि इब्राहिम ये सो रहे हैं, अब पकाऊं क्या, खाऊं क्या? तो देखती कि 2 बोरी रखी हुई है। तो जब 2 बोरी रखी हुई है, हाथ लगा करके देखती है तो उसमें अल्लाहू अकबर, वो मिट्टी की जगह पे अल्लाह ने गेहूं बना दिया है, गेहूं बना दिया है। इसलिए आज हम सोच में पड़ते कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। इसका मतलब हमारी ईमान में कमजोरी है। अल्लाह अकबर, यकीन मुकम्मल रखे, खिलाता वो है, पिलाता वो है। आज की फिक्र हम ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह अकबर जब सो जाते हैं, हजरत सारा आकर के बोरी खोल करके देखते हैं तो गेहूं रखे हुए, बड़ी तेजी के साथ गेहूं निकाल करके उसको पीसते हैं, फिर रोटी तैयार करती है। उसकी खुशबू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो है कि नाक पे आती है। और जब खुशबू महसूस करते हैं, उठ के बेदार होते हैं, ये महक कहाँ से आ रही है। और जब बाहर आते तो देखते क्या है कि हजरत सारा जो है वो रोटी तैयार कर रही है। हजरत इब्राहिम ने पूछा कि ये रोटी, ये आटा तुमने कहाँ से लाया? तो आप कहती हैं कि मेरे सरताज, ये जो 2 बोरी आप ही तो लेकर के आए हैं, इनसे गेहूं निकाल करके मैंने पीसा और इसकी रोटी तैयार की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जिसका रोजी देने वाला कोई नहीं होता है तो मेरा रब अल्लाह अकबर उसके सामान को मुहैया फरमाता है। ये नमरूद के अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं कि वो अल्लाह के बंदों को खिलाए, अल्लाह के बंदों को पिलाए। हकीकी मालिक वही है, अल्लाह अकबर। चुनांचे फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो रोटी खा लेते हैं, खाने के बाद नमरूद के दिमाग में फितने पैदा हो जाते हैं कि इस बच्चे को, हजरत इब्राहिम को, जब तक कि इस दुनिया से निस्त नाबूद ना किया जाए और दुनिया से इसे रुखसत ना किया जाए तो ये मेरा भांडा फोड़ देगा। लोगों को हुक्म दिया, उस